हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज हम बात करेंगे सोरियासिस या चंबल के हवाले से। जल्द की एक ऐसी बीमारी जिसमें आपका जिस्म खुरदरा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद खारिश होती है, कुछ लोगों को खारिश नहीं भी होती। रेड रेड निशान बनते हैं और उसके ऊपर जो है स्केली यानी कि सिल्वर कलर की एक धारी बन जाती है, ये धार बन जाती है और वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा खारिश का अक्सर लोगों का बायस बनती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। मोस्टली तौर पे ये आपके जिस्म के उन हिस्सों पे होती है जो बोन यानी कि हड्डियों के करीब होते हैं, लेकिन ये सर से लेकर नाखून तक किसी भी जगह पे हो सकती है। इसमें कॉस्मेटिक्स इश्यूज़ भी आते हैं, लोग थोड़े से परेशान होते हैं और ये बीमारी जो है हमारी इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है, यानी कि हमारा जिस्म के कुछ खुलिए अपनी ही जल्द के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे ये बीमारी जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है, ये फैलती नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि अगर आपको है तो आपके हाथ लगाने से साथ वाले बंदे को फैल जाएगी, जैसे कि मोस्टली जल्दी इमराज और जो है वो फैल जाते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ बिल्कुल नहीं है। आप हाथ भी लगा सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं, ख़ारिश है, वो बंदा परेशान हो सकता है, लेकिन बहरहाल आपको उससे अलहदा होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने घर से अलहदा कर देने की ज़रूरत नहीं है, कमरा अलहदा कर देने की चंदा ज़रूरत नहीं है। अब जो इसका इलाज है, जैसे मैंने कहा कि एक तो इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है, हाइड्रेशन का आपने ख्याल रखना है, यानी कि पानी जो पेशेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए। उसके अलावा यहाँ पे जो है इमोलियंट्स वगैरह या इस तरह का लगाए, पेट्रोलियम जेली होगी या ऑलिव बेस्ड ऑयल वगैरह लगाए। इसके अलावा जो इसका इलाज है वो जो इसके स्पेसिफिक है वो है इम्यूनो मॉड्यूलेटरी जो एंटी ड्रग्स होती हैं हमारी, वो कॉस्टली होती हैं और इसके इससे ज़्यादा जो अच्छी इंजेक्शन है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं। वो जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो इंजेक्शन की शक्ल में आते हैं, महंगे होते हैं, 1 से 2 लाख तक उनकी कीमत बनती है, 2 महीने 3 महीने तक मुसलसल लगवाना पड़ता है मंथली, इवन 2 साल तक, सॉरी। तो उससे आपकी इतनी हद तक बीमारी कवर हो जाती है कि आपको पता भी नहीं होता कि किसी को ये सोरियासिस नाम की बीमारी है भी या नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉस्टली होता है तो हम पहले वाली अद्वियात यूज़ करते हैं, जो मैं आपको पहले भी बताया कि इमोलिएंट्स यूज़ करते हैं, पानी का ख्याल रखते हैं। और दूसरा क्योंकि ये बीमारी इम्यूनोलॉजिकल है, ये बीमारी छुप जाती है, रुक जाती है, वापस भी ज़ाहिर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 100% आपने इलाज किया और वो ठीक हो गई। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे जिनको ये बीमारी हुई, उन्होंने इलाज किया और उसके बाद उनको ये चीज़ ज़ाहिर नहीं हुई। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल कभी ज़ाहिर नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, दोबारा हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है। तो बहरहाल इनका इलाज मुमकिन है, अपने डॉक्टर्स के साथ राब्ता रखें, वो आपको बताएँगे कि आपके हवाले से कि कौन-सा इलाज आपके मरीज़ के लिए ज़रूरी है। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं और इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने देखी जो गलत है, वो ये है कि लोग इस पे स्टेरॉइड का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ओवर द काउंटर जिस तरह फार्मेसी में जाके कहते हैं जिस बीमारी का दे दें, वो स्टेरॉइड वाली ट्यूब दे देते हैं, वक्ती तौर पे तो उनको फ़ायदा हो जाता है, ख़ारिश भी रुक जाती है, जल्द भी थोड़ी-सी बेहतर होने लग जाती है, लेकिन वो क्योंकि इलाज नहीं होता, बाद में ये बीमारी ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़ाहिर होती है। इसलिए जब भी आपको बीमारी हो हमेशा कोशिश करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, जल्द के स्पेशलिस्ट या अपने जो करीबी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा है मेडिसिन का, उसको लाज़मी चेक करवाएँ। बहुत शुक्रिया।